मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से हम समय समय पर ज्योतिष और वास्तु से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा पहले भी करते आए हैं। आज हम दर्शकों से एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ज्यादातर विवाह का उद्देश्य संतान सुख की प्राप्ति होता है। वर वधू विवाह के उपरांत संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में भी संतान सुख की चर्चा की गई है और इस संतान सुख के लिए विभिन्न संस्कारों का प्रावधान हमारे हिंदू ग्रंथों में प्राप्त होता है, जैसे गर्भाधान संस्कार, जैसे पुंसवन संस्कार, जैसे सीमांतोन्नयन संस्कार, जैसे नामकरण संस्कार। ऐसे 16 संस्कारों का महत्व हमारे हिंदू धर्म में सदियों से प्रचलित है। विवाह के बाद प्रत्येक पति और पत्नी का यह स्वप्न होता है कि उन्हें सुंदर संस्कारिक संतान की प्राप्ति हो, परंतु कभी कभी दंपतियों को संतान सुख से वंचित होना पड़ता है। एक विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को बतलाना चाहूंगा। संतान सुख केवल ईश्वरीय कृपा का परिणाम होता है। आपके ग्रह नक्षत्र और जन्म पत्रिका का पंचम भाव आपके संतान पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। बिना ईश्वरीय कृपा के संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान में यदि शुभ ग्रहों का योग है तो आपको श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होती है, और जन्म पत्रिका के पंचम भाव में यदि आपके कोई खराब योग है तो संतान प्राप्ति में बाधा अथवा विलंब होता है। ज्यादातर हमको ये ध्यान ही नहीं रहता, हम बहुत सारे साधनों और चिकित्सकीय उपायों के द्वारा संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास तो करते हैं, परंतु ग्रह नक्षत्र अथवा ईश्वरीय कृपा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि यदि संतान प्राप्ति में या संतान सुख मिलने में आपको परेशानी अथवा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का अवलोकन कीजिए। जन्म पत्रिका का पंचम भाव यानी 5वां स्थान हमें आपके संतान के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यदि पंचम भाव में बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य जैसे ग्रहों की उपस्थिति है यानी अच्छा योग है, तो आपको संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। जबकि पंचम भाव में यदि पाप ग्रहों जैसे मंगल केतु, शनि चंद्र, शनि राहु अथवा ऐसे ही कोई अप्रिय योग बने हुए हैं तो ऐसा बार बार होता है कि गर्भ धारण करने के उपरांत भी किसी कारणवश हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है और संतान सुख से वंचित होना पड़ता है। यदि शुभ ग्रहों का पंचम भाव पर प्रभाव है तो हमें श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होती है। कोई भी ग्रह यदि 5वें स्थान में स्वराशि का है
तो आपको अल्प प्रयासों में, यानी बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी और ज्यादा संख्या में संतान होगी। जैसे कि सूर्यदेव सिंह राशि का होकर के यदि पंचम भाव में बैठे हैं अथवा मेष के बैठे हैं तो आपको पुत्र संततियों का सुख प्राप्त होगा। यदि चंद्रमा अपने कर्क राशि अथवा अपने उच्च वृषभ राशि में 5वें स्थान पर बैठे हैं तो भी आपको श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होगी। मेष राशि के मंगल अथवा वृश्चिक के मंगल अथवा मकर राशि के मंगल यदि पंचम भाव में हैं तो भी आपको यशस्वी संतान की प्राप्ति होगी। बुध देव यदि मिथुन अथवा कन्या राशि में 5वें स्थान पर विराजमान है तो भी आपको संतान प्राप्ति में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देव गुरु बृहस्पति यदि अपने उच्च कर्क राशि अथवा अपनी धनु अथवा मीन राशि में 5वें स्थान पर बैठे हैं तो भी आपको बहुत अच्छी और बहुत श्रेष्ठ संततियों की प्राप्ति होगी। शुक्रदेव यदि अपने उच्च मीन राशि अथवा अपनी वृषभ एवं तुला राशि में पंचम भाव में बैठे हैं तो भी आपको अच्छी और श्रेष्ठ संततियों की प्राप्ति होगी। शनिदेव यदि मकर और कुंभ राशि में पंचम भाव में विराजमान हैं तो भी आपको अच्छी और श्रेष्ठ संततियों की प्राप्ति होगी। 5वें भाव की महिमा बहुत ज्यादा निराली है और जब भी इसमें शुभ योग बनते हैं तो श्रेष्ठ संततियों की प्राप्ति होती है। राहु अथवा केतु जैसे ग्रहों का 5वें स्थान पर बैठना हमें संतान सुख से वंचित करता है। राहु अथवा केतु के साथ साथ यदि एक अथवा एक से ज्यादा पाप ग्रहों का भी प्रभाव इस 5वें स्थान पर बन जाए तो भी हमें संतान सुख से वंचित होना पड़ता है। यदि आपको संतान सुख में बाधा आ रही है तो आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कीजिए। जिन ग्रहों के कारण पंचम भाव में अप्रिय योग निर्मित हो रहा है उन ग्रहों की उपासना अथवा उन ग्रहों के शांति का प्रयास आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अति शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। आने वाले समय में दर्शकों को मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आपको गर्भाधान संस्कार और संतान प्राप्ति से संबंधित और भी विशेष उपायों की चर्चा आपसे मैं करूंगा। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत को देखते रहिए और आप हमारे साथ बैठ करके ज्योतिष सीखिए। हमें प्रसन्नता होगी कि यदि हम अपने ज्ञान के प्रकाश से आपको प्रकाशित कर सकें और मैं आपको बताऊंगा कि किन किन नक्षत्रों में और किन किन तिथियों में आपको संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना चाहिए। कुछ विशेष नक्षत्र होते हैं और कुछ विशेष तिथियां भी होती हैं जिनमें यदि हम प्रयास करें तो हमें संतान प्राप्ति में 100% सफलता की प्राप्ति होती है। आने वाले समय में ऐसी रोचक जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। अगली चर्चा और अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।